अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 11, लेक्चर नंबर 11 CIS 201। मिड टर्म प्रिपरेशन हम कर रहे थे, बल्कि लेक्चर ही हमारे हो रहे हैं। 10 लेक्चर मैंने दिए थे, उसके बाद जूम पे कुछ क्लासेस स्टार्ट की थी। उसके बाद जो टाइम नहीं मिला, मेरी तबीयत कुछ ख़राब रही, जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं कर पाया। तो आज जो है हम CS 201 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रे। इंट्रोडक्शन ऑफ रे का इंट्रोडक्शन हमने करना है। इसके बाद रे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, इसका प्रोग्राम करना है। कॉपी रे क्या होता है, और उसके बाद लीनियर सर्चिंग क्या होता है, द कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं, ज़्यादातर प्रोग्रामर जो हैं रे को यूज़ करते हैं। रे को क्यों यूज़ करते हैं? ज़्यादा काम को कम वक्त में करने के लिए रे को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए रे को इस्तेमाल करते हैं और लूप को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रे के बारे में हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद एडवांटेज और यूज़ ऑफ रे, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। रे क्या है इसके बारे में हम डेफिनेशन इसकी पिक करते हैं पहले, और इसके बाद एक्सप्लेनेशंस यानी इंट्रोडक्शन फिर हम डिस्कस करेंगे। रे रे इज जी रे इज ए ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप है, मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड टाइप्स। इसके अंदर हम एक ऐसा ग्रुप है और इसके अंदर हम सेम नेम होते हैं और सेम इसकी टाइप होती है। प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सिंपल वेरिएबल इज ए सिंगल मेमोरी लोकेशन विद यूनिक नेम। एक सिंपल वेरिएबल यूज़ करते हैं किसके लिए? यूनिक नेम के लिए, अनयूनिक के लिए, और एंड द टाइप्स यानी कि एक टाइप्स यूज़ करते हैं, अनयूनिक हो यू, ठीक है, यूनिक और एक होता है अनयूनिक। उसके बाद बट इस रे इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफ मेमोरी लोकेशंस। तो ये डिफरेंट लोकेशंस हैं और मेमोरी लोकेशंस की, ठीक है, कलेक्शन है। उसके बाद ऑल दी मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम्स एंड टाइप्स, और ये कलेक्टिव नेम और टाइप है। द मेमोरी लोकेशन इन दी रे इज ए नाउ एलिमेंट्स। जो मेमोरी की लोकेशन होती है वो एलिमेंट्स कहलाती है ऑफ रे की। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रे इज कॉल्ड लेंथ। इसके अंदर जितने नंबर इंक्लूड होते हैं वो क्या होते हैं? लेंथ होते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है? ईच एलिमेंट्स इन दिस डे accessed with is the reference, यानी कि वो रसाई हासिल करते हैं रेफरेंस से टू द पोजीशन ऑफ लोकेशंस, कि उसकी किस तरह की पोजीशन है लोकेशन की इन दिस रे में। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स। जो उसकी पोजीशन है वो क्या कहलाती है? इंडेक्स कहलाती है, और सबस्क्रिप्टिव भी कहलाती है। ईच एलिमेंट्स इन दिस रे हैज़ अनयूनिक। अक्सर जो एलिमेंट होते हैं रे के अंदर अनयूनिक इंडेक्स में होते हैं। उसके बाद दी इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट्स जीरो। जो फर्स्ट एलिमेंट्स रे का है वो जीरो से स्टार्ट होगा। सारी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, डू नॉट वरी। इन दिस इंडेक्स इज लास्ट एलिमेंट्स इज लेंथ -1, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट्स क्या है? -1। द वैल्यू ऑफ द रे इंडेक्स रिटन इन करली ब्रैकेट। इसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता, बताता हूँ आगे ये जाके। अलॉन्ग विद इज द नेम ऑफ रे, और इसको नाम दिया जाता है रे का। जी ये भी हुआ। आगे चलते हैं। इसकी हमने पूरी क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है और समझना है। इसकी वजह पता क्या है कि इसके अंदर प्रोग्राम्स आते हैं रे के अंदर। रे इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज माउंटेन। मैंने वही बात की पहले जो मैंने आप लोगों को डिस्कस की कि ये जो है कि लार्ज माउंटेन यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ें को, माउंटेन रकम या कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ होती है। सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, ये डाटा की टाइप है या उसकी एक ब्रांच है। सपोज द यूज़र वांट टू द स्टोर मार्क्स। अगर यूज़र चाहता है मार्क्स स्टोर करवाना ऑफ 100 स्टूडेंट्स मार्क्स हैं, एंड द
उसके बाद क्या करेगा वो क्या करेगा, डिक्लेयर्स 100 वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा डायरेक्ट, ये नहीं कि एक एक करके, डायरेक्ट 100 को कर देगा। तो इसके अंदर उसकी क्या होगी, इसकी जो इट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू द 100 एलिमेंट्स, एक पे जो यूज टू द वेरिएबल इंडिविजुअल, इसका जो टाइम की जो प्रोसेसिंग है बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। और दी प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय द यूजिंग रे, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका सिंप्लीफाई किया जाएगा, प्रोसेसिंग को थोड़ा सा बना दिया जाएगा, ठीक है, वो कर देगा। उसके बाद क्या है कि द रे ऑफ द एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स कैन बी डिक्लेयर्स टू द स्टोर्स वेरिएबल ऑफ द 100 इंडिविजुअल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इसको आगे हम समझेंगे, आगे आपको इसकी मज़ीद पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद हमने इसकी एडवांटेज देखनी है कि रे के एडवांटेज क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं रे यूज़ करने के, और इसका यूजेस क्या हैं। रे कैन बी स्टोर द लार्ज नंबर्स, मैंने आपको डिस्कस किया फर्स्ट पे कि रे के अंदर हम बड़े वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विद ए सिंगल नेम के साथ, एक नेम के साथ, यानी कि एक नाम रख दो उसके अंदर हज़ारों जो है नंबर स्टोर कर सकते हैं। रे इज यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यू इजीली एंड क्विकली, यानी कि इसको इजी से इसकी वैल्यू को हैंडल किया जा सकता है। द वैल्यू स्टोर इन ए रे कैन बी स्टोर्ड इजीली, इसके अंदर हम वैल्यू को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। सर्च प्रोसेसिंग कैन बी अप्लाइड ऑन द रे इजीली, इसके ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी है वो आसानी से इसको इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक और जो डेफिनेशन हमने करनी है, इसके अंदर दो तरह की रे होती है, एक होती है सिंगल रे और एक होती है वन डिमेंशनल रे, ठीक है। डिक्लेयरिंग वन डिमेंशनल रे क्या होता है, द टाइप्स ऑफ रे विच इज द एलिमेंट्स, ये टाइप है, आर द अरेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड वन डिमेंशनल रे। इसकी टाइप है किसकी, रे की, और अरेंज करती है फॉर्म ऑफ द लिस्ट, एक लिस्ट को जो है अरेंज करती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपकी वन डिमेंशन रे आनी चाहिए आपको। इट इज द कार्ड सिंगल डिमेंशनल रे और लीनियर लिस्ट, जो वो आगे बता रहे थे, जो उधर आपके टॉपिक पे भी है CS 201 के, ये देखें यहाँ पे ये देखें, ठीक है। कोई बाहर से नहीं मैं पढ़ा रहा, आपकी बुक से पढ़ा रहा हूँ, सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि ये आपका टॉपिक हुआ, इट कंसिस्ट वन कॉलम और वन रो, ये कंसिस्ट होती है वन कॉलम और वन रो पे। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिकिंग होती है किसके ऊपर, रे और नेम लेंथ डाटा टाइप्स इज कॉल्ड क्या है, रे डिक्लेरेशंस। तो इसकी आपने रे डिक्लेरेशंस की डेफिनेशन भी यूज़ करनी है, अब बल्कि आपने याद करनी है, ये जितना मैंने पढ़ा दिया इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसका सिंटैक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म एग्जाम, इसका सिंटैक्स आपने याद करना है, डाटा टाइप्स, आइडेंटिफायर, लेंथ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रे के बारे में, यानी कि मज़ीद जो है कि रे में एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह सिंटैक्स आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखें डाटा टाइप्स क्या होती है, डाटा टाइप्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इंट, फ्लोट और उसके बाद स्ट्रिंग, करैक्टर, ये आपकी डाटा टाइप। आइडेंटिफायर क्या होता है, या फिर इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ रे, जो हम रे का नाम रखते हैं उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर, शनाख्त करने के लिए जो रे का जो नाम रखा जाता है, ठीक है, इंडिकेट्स किया जाता नाम। लेंथ, लेंथ ये होती है कि जो हम किसी नंबर की लेंथ लेनी है, मैंने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है 20 तक, तो मैं उसकी लेंथ लूँगा 20, यानी कि 20 नंबर लूँगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आपने याद करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसकी ये वाली, ठीक है। अब देखें, द अबव द एग्जांपल्स डिक्लेयर्स इंटीजर्स, जो है मार्क्स 5 एलिमेंट्स, तो वो कहता है कि हम 5 इंटीजर लें, एलिमेंट्स लें, लोकेटेड दिस 5 उसकी लोकेशंस इन ए मेमोरी, इंडेक्स फर्स्ट 0 एंड 2 ऑफ द एलिमेंट्स इज 4। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपका बार शो हो रहा है इसके अंदर आपने गौर से समझना है कि रे के अंदर ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो यहाँ से देखें, अब देखिए हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर,
जब हमने रे के अंदर चीज़ को काउंट करना है, एलिमेंट्स की जो उसके अंदर कोई भी नंबर है उनको काउंट करना है, वो जीरो से स्टार्ट होंगे। सिंटैक्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, तो 1 0 1 यानी कि होल नंबर लेने हैं, यानी कि आपका इंडेक्स जो है ना वो जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि आपने 5 डिब्बे लेने हैं, तो 5 डिब्बों को गिनने के लिए 0 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है, ये मेरी बात याद रखनी। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स या रे के नंबर हैं वो 5 ही होंगे, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट होंगे, इंडेक्स 4 होंगे, इंडेक्स 4 तक जाएगा ये देखें, लेकिन इसके डिब्बे भी 5 ही होंगे, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमने रे इनिशियलाइजेशंस, रे को इनिशियलाइजेशंस कैसे किया जाता है ये डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को भी रीड आउट करेंगे। और द प्रोसेस ऑफ द असाइनमेंट्स वैल्यू रे एलिमेंट्स एट द टाइम्स ऑफ द रे डिक्लेरेशंस इज कॉल्ड रे रे इनिशियलाइजेशंस। ठीक है, तो नीचे इसका जो है आप वो है इसका वो भी पढ़ सकते हैं, सिंटैक्स भी। द इनिशियलाइजेशंस प्रोसेस प्रोवाइड लिस्ट value of the ray elements, the value of the separate with is the columns and enclosed जो है विन ब्रैकेट्स, इसको ब्रैकेट्स के अंदर जो देखें मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर इसको रे को लिखा जाता है, ये देखें ये आपकी करली ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी बात इसको आप लोगों ने जो पढ़ना है। उसके बाद देयर मस्ट बी लार्ज जो इनिशियलाइजेशंस की जाती है वैल्यू बिटवीन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर की जाती है। देखिए इसके इस तरह से हमने वैल्यू को साइन करना होता है रे के अंदर। उसके बाद क्या है कि द सिंटैक्स ऑफ रे अकर्स इफ द वैल्यू इज द कर्ली ब्रैकेट्स आर मोर देन जो है आपकी मोर देन जितनी मर्जी रे के अंदर लेंथ ले सकते हैं। इफ द नंबर इज इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द लेस देन रे साइज, जितना साइज होगा उसके बाद रिमेनिंग इज द रे इज एलिमेंट्स इज इनिशियलाइज्ड टू 0। तो ये देखिए इधर से हम 0 से कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप्स आइडेंटिफायर लेंथ इक्वल टू लिस्ट ऑफ द वैल्यू, कितनी वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन करने का जो सिंटैक्स है ये भी आपने ज़हन में रखना है। बाकी इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने एक पकड़ लेनी है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये वाली। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, साथ साथ मुझे हाईलाइट भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये आप नोट्स बनाते जाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर आप थोड़े से परेशान होंगे। देखें हमने एक बंदा है यानी कि उसके नंबर जो हैं फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में 70 हैं, इसमें 54 हैं, 82 हैं, 96 हैं, यानी 70 54 82 16। अब इसको हमने कैलकुलेशन करनी है तो इंडेक्स इसका स्टार्ट होगा 0 से, एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं 5 5 ही रहेंगे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये सारी मेन पहचान रे की है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपसे बार बार मल्टीपल चॉइस भी पूछेगा, बार बार आपसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा। उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या है एक्सटेंडेड जो है एक्सटेंडिंग इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स ऑफ रे। मेरा गला भी बैठ गया थोड़ा सा, तो इसके दो नेम होते हैं, यानी कि नेम ऑफ द रे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि रे नेम क्या है इसका मार्क्स हैं और इसका इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये बात याद रखनी है। और इसकी एग्जांपल्स जो है आप लोगों ने ये कर लेनी है अच्छी सी, और भी एक ये वाली। ठीक है, ये देखें इंट रे 5 इंट 0 20 इंट 1, ये जो आपके वेरिएबल को आप लोग क्या करवा रहे हैं, इसको आप लोग नेम दे रहे हैं और इक्वल करवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, इस तरह से भी आप जो लिस्ट के अंदर करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ना है और इसका हम इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करते हैं, प्रोग्राम भी इंशाल्लाह करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम ये वाला हमने इसको पिक करना है। और 5 इंटीजर जो है ये मैंने आपको हेडर फाइल्स पहले भी डिस्कस की थी, आपको ये आपने याद करनी है। जी, अब हमने ये वाला प्रोग्राम करना है, इसको हमने देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। और इसके अंदर हमने इंट आपने ले लेना है, इंट आपकी डाटा टाइप्स है, रे के अंदर 5 एलिमेंट्स हमने प्रिंट करवाने हैं, यानी 5 नंबर हो, तो इस तरह से भी लिखे आएँ और इस तरह से भी लिखे आएँ। तो इंट करवा दिया, फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप आप लोगों को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर लूप ब्रैकेट आई इक्वल टू 0, उसके बाद आप लोगों ने सेमी कॉलम
जो है कि 5 से कम रहे क्या भला आपके नंबर्स, और इसमें इजाफा यानी 1 2 3 4 तक चलेंगे, ठीक है। 5 से कम तो आपके एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं। तो ब्रैकेट लगा देनी है, उसके बाद आउटपुट इंटर द इंटीजर, और सी इन आप लोगों ने एक जो है आई दे दें, क्योंकि हमने आई के अंदर वैल्यू जो है असाइन की है, तो इसलिए हम इसके अंदर आई जो है वैल्यू वो असाइन करेंगे। तो इंटीजर इंटीजर करेंगे 1, तो आई की वैल्यू जो भी वो यूज़र देगा तो वो आ जाएगी 96 जैसे आ रही है। आउटपुट आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आपकी शो हो रही है, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद अगर आप लोग फिर क्या करेंगे, कोई और इंटीजर पुट करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू वही जो यूज़र पुट करेगा तो वो आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी इस तरह से। और फिर अगर वो दोबारा से अगर वो इस तरह से भी आएगी, अगर वो दूसरी तरह से भी आएगी, दो तरह से वैल्यू हमने इधर साइन करवानी है। अब हम जो है कि दूसरी तरफ ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है, जो मैं आप लोगों का भी टिक लगा देता हूँ यहाँ पे, ये सारी ये जो यहाँ से हमने जो आउटपुट दी इतना तक, ये अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आउटपुट देनी है तो हमने इस तरह की वैल्यू लेके आनी है। तो क्या करेंगे, सी आउट दी वैल्यू ऑफ द रे, हमने आर ये वाली, तो एंड एल लगाएंगे। एंड एल जो एल एल एन लगाया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है लाइन चेंज होती जाएगी। ये देखिए ये आता जाएगा, यानी कि ये लाइन वाइज तरतीब वाइज आएगी। लूप सारा यही लगेगा जो आपका ऊपर लगा हुआ ये वाला यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से वैल्यू साइन करवानी है। सी आउट रे एंड एल, यानी कि ये आपकी जो लाइनें वगैरह चेंज होती जाएंगी, नंबर इसका मतलब है नंबर तरतीब वाइज आते जाएंगे इस तरह से, एंड एल की लाइनें चेंज होती जाएंगी। यहाँ पे आपने आई की वैल्यू हमने साइन की है ना, आई इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 चलेगा तो हमारी वैल्यू जो भी यूज़र प्रोवाइड करेगा ये आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स 1 चलेगा तो यूज़र ये प्रोवाइड करेगा। इस तरह से आपके जो एलिमेंट्स 5 हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे। इसका अगर फ्लोट चार्ट तो नहीं है, लेकिन आगे वाला जो नंबर हैं वो मुश्किल हैं, वो रे हमने प्रोग्राम नहीं करना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है, और कोई आसान सा प्रोग्राम है वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम हम और करेंगे, ये वाला प्रोग्राम है वो, और इसको हम टच करेंगे, जिसमें हमने करना गया है कि आप लोगों ने सम मालूम करना है। एक नंबर ले लेने हैं, यूज़र जितने भी पुट करेगा नंबर वो नंबर आपके होंगे, और उसका सम जो है वो मालूम करना है। तो इंट हमने रे 5 नंबर हमने डिक्लेयर करवाने, ऊपर लिखा भी हुआ है कि 5 वैल्यू ऑफ द यूज़र स्टोर एंड द डिस्प्लेज द सम ऑफ एवरेज, तो वो करके दे एवरेज भी हमने मालूम करनी है। इंट आप लोगों ने 5 मार्क्स के मतलब नंबर करवा दिए। आई हमने 0 के बराबर रखना होता है इसलिए लिया, और सम जो है इक्वल टू 0, सम के अंदर कुछ भी नहीं है, जो नंबर लेंगे वही करेंगे। तो फ्लोट एवरेज, एवरेज आपको पता है कि आप डेसिमल में भी आ सकती है, पॉइंट में, इसलिए हमने फ्लोट यूज़ किया। तो क्लियर स्क्रीन ना लगाएं। तो फॉर लूप 1 इक्वल टू 5, सारी कंडीशन पिछले वाली रहेगी। इंटर द वैल्यू ऑफ द आई, ये सारे जो वैल्यू है जो मैंने पिछले प्रोग्राम बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो आप इधर लिखेंगे। इसे डबल कोटेशन का मैंने आपको बताया था, मतलब ये होता है जो प्रोग्राम लिखा वही प्रोग्राम आगे आपके सामने आएगा, मतलब जो चीज़ लिखी वही आपकी लाइन इधर आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू जिसको साइन की वो वैल्यू इधर यूज़र पुट करेगा तो वो आती जाएगी। जैसे 3 पुट करता है तो 3 आ जाएगा, 4 पुट करता है 4 आ जाएगा, इस तरह से 5 नंबर वो पुट करेगा। उसके बाद क्या करेगा आपकी, उसके बाद जो भी पुट किया उसके जो है कि आपकी कैलकुलेशन सम इक्वल टू सम रे, यानी कि रे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए हमारे पास 3 कितने हो गए 10 10 15 15 और 6 कितने 21 21 और ये 30, यानी कि ये जो आपकी कंडीशन लगी है इसका मतलब है रे के अंदर टोटल जितने भी नंबर आए हैं वो जमा हो गए हैं, ठीक है, और 30 बने हैं। तो इसकी आउटपुट जो है वो आप लोगों ने शो कर देनी है नीचे ब्रैकेट ख़त्म। उसके बाद एवरेज पी की भी कंडीशन लगा देनी है हमने, एवरेज इक्वल टू सम। तो टोटल को आपको देखें, टोटल करते हैं, उसके बाद जितने उसकी वो होती है मतलब तादाद होती है वो उसी के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाती होती है, ठीक है। तो ये कितनी है, ये 5 है, तो 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये देखें एवरेज सम इक्वल टू ओवर 5, ठीक है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये सम इज़ एंडल, तो सम आपका कितना आ जाएगा 30, और एवरेज कितनी आ जाएगी आपकी, आउटपुट करवानी, ये आउटपुट यूज़ हो रही है तो एंगल इसकी तरफ होंगे तो आउटपुट है, ये इधर सी इन होता है, ये इन देना होता है। तो इधर आपने आउटपुट दी तो एवरेज इज़ द कितना आ जाए, इधर आपने डबल कोटेशन लगाई, ये आपका जो एंगल लगाए हैं मतलब जो आपके ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं वो 6 आ जाएगा। ये आपने 2 प्रोग्राम जो है कर लेना। इसके बाद और भी प्रोग्राम है वो, लेकिन थोड़े से लेंथी हैं, आपको समझ जाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश करें कि ये भी प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि इसका आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी। मैक्सिमम मतलब कि आपने 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यूज़र कौन सी बड़ी वैल्यू पुट कराता है।
ये भी आसान सा है, इस प्रोग्राम को भी आपने एक दफ़ा अपने नोटबुक पे लिख लेना है और इसको भी आपने डैब के ऊपर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये हल हो जाएगा। सही, आसान सा है, कोई मसला नहीं है। इसकी आउटपुट भी आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपको पता चल सके कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों की एक डेफिनेशन दे रहा था और ये डेफिनेशन आप लोगों ने पिक कर लेनी है यहाँ से, फिर इंशाल्लाह आपकी बुक से जहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग बन रहे हैं क्वेश्चन वो भी लगवाता हूँ, ठीक है। नीचे इसकी 2 प्रोसेसिंग अमल हो रहा है वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने ये भी पढ़ लिया, इनिशियलाइजेशन ऑफ रे, सिंपल प्रोग्राम भी पढ़ लिए और ये सारा हमने डिस्कस कर लिए, कीवर्ड भी हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए, यानी कि हमारा टॉपिक यहाँ पे जाके मुकम्मल होता है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने जो आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे तो आपने एमसीक्यूज़ रे ऑफ द स्पेशल डाटा टाइप्स इज कलेक्शन सेम ऑफ डाटा टाइप्स केस टू द स्टोर वन, यानी कि ज़्यादातर जो बड़ी वैल्यू को भी हम स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं, तो ये वाला। उसके बाद रे इज़ एवरी हैंडल टू द डाटा टाइप्स एंड नेम एंड साइज कैन बी मैनी वैलिड टाइप्स, ये भी आपने सिंटैक्स आपको मैंने वहाँ पे याद करवा दिया, डाटा टाइप्स रे एंड नेम साइज। बाकी जो मैंने एग्जांपल भी वहाँ से आपको करवा दी थी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें कुछ ख़ास नहीं है। यूजिंग ऑफ रे कहाँ इस्तेमाल होती है, ये वो सिंटैक्स और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से आपको करवा दी थी। एमसीक्यूज़ जहाँ से बढ़ने का इनिशियलाइजेशंस कैसे होती है उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई, वहाँ से आपने डेफिनेशन पिक करनी है। और बाकी जो प्रोग्राम थे वो मैंने 2 करवाए हैं, वहाँ से आप लोगों ने प्रोग्राम जो है वो पिक कर लेने हैं। सारे प्रोग्राम ऐसे ही हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। बाकी इसके अंदर आप अपनी बुक देख लीजिएगा कि इस तरह से है, समझ आ रही, कोई कोई नहीं आ रही ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस वहाँ पे किया था, लेकिन ये स्टेटमेंट्स कुछ थोड़ी सी रीड आउट करने वाली हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड आउट करनी है। बाकी इसके अंदर वही थे जो इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, द कीवर्ड्स कंटेन या कंसिस्ट कैन बी यूज टू एनी डाटा टाइप्स, किसी भी डाटा टाइप से ऊपर ये मौजूद होते हैं। और उसके बाद एज ए रिटर्न बिफोर द डाटा टाइप्स, ये डाटा टाइप्स के बाद में लिखे जाते हैं। ये देखें, ये वाला लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट इज इंटीजर रे 100, ये इसकी एग्जांपल है, ये नीचे वाली एग्जांपल को देख सकते हैं। तो ये टिप्स हैं, ये आप लोगों ने थोड़े से जो पढ़ने हैं, थोड़ी सी और शॉर्ट दूंगा उस बुक से कि आप लोगों को मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंटैक्स वगैरह ये जो चीज़ें उन्होंने कहा था। तो यहाँ से हमने ये प्रोग्राम आप लोगों को बता दिया और उसके बाद मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है रे, स्ट्रिंग इज प्रोसेसिंग अरेंजिंग द वैल्यू ऑफ द रे पार्टिकुलर ऑर्डर्स, खास ऑर्डर के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड द रेस कैन टू स्टोर 2 ऑर्डर्स, तो एक क्या ऑर्डर होता है, एक साइंडिंग होता है और डिसाइंडिंग होता है। तो साइंडिंग क्या होता है, इन ए साइंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्टोर फर्स्ट एलिमेंट्स, छोटी सी जो वैल्यू होती है उसमें हम जो स्टोर करते हैं एलिमेंट्स स्टोर बाय सेकंड एलिमेंट्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टोर द वैल्यू इज द लास्ट एलिमेंट्स बिफोर इज़ द फिंगर्स, इसमें दिखाया गया। देखें 12 25 ये सारी जो है आपकी जो है शॉर्ट वैल्यू है, मतलब सिंपलेस्ट वैल्यू है। और इसके अंदर क्या है कि आपकी, यानी कि मैं आपको बता रहा था कि ये छोटी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेंडिंग। डिसेंडिंग के अंदर जो है बड़ी वैल्यू पहले आ जाती होती है, बस यही बात याद रखनी है। सेंडिंग एंड डिसेंडिंग आप लोगों को पता चल गया है, ऑर्डर के लिए यूज़ होता है, यानी कि बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी के लिए। ये आपने जो बातें हैं याद रखनी, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट का पता चले। इट्स ओके, अंडरस्टैंड, टेक स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये प्रोग्राम भी दिया गया है, सेंडिंग डिसेंडिंग आता नहीं बल्कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो दी गई हैं। और इसके अंदर मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखना चाहता हूँ, अगर वो ही तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी जो है कि 2D, हाँ ये देखें 2D डिमेंशनल रे क्या होती है। 2D डिमेंशनल रे की आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है और इसको बस ये याद रखना और सिंटैक्स इसका पढ़ लेना है। 2D डिमेंशनल रे आपको पता चल जाएगी क्या होती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये इसकी एग्जांपल देखेंगे ना, तो मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स को डिस्क्लेयर करते हैं हम, ठीक है, यानी कि दो दो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ये 4 तक करना है, ये 2 तक करना है, यानी कि ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। कॉलम ये देखें 2 कर्ली ब्रैकेट यूज़ होती है, इसको 2D डिमेंशनल रे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। 2 डिमेंशनल रे इज़ द कंसिडर टू द टेबल्स कंसिस्ट ऑफ द रॉ एंड कॉलम्स ईच एलिमेंट्स 2D, यानी कि 2 होते हैं ये देख,
ठीक है। विद इज़ द हेल्प इज़ द टू इंडेक्स, दोनों इंडेक्स को मदद करती है। वन इंडेक्स इज़ यूज टू इंडिकेट्स द रो एंड द सेकंड इंडिकेट्स द कॉलम, एक रो को और एक कॉलम को इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक है, और ये आपका इसका आपने सिंटैक्स भी देख लेना है, पेपर में अक्सर जो है आ जाता है, आपकी बुक में मौजूद नहीं, क्योंकि मैंने ये बुक स्टडी की थी तो मुझे थोड़ा सा इसलिए पता है। ये आपने पढ़ लेनी है सैम्पल भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक में ज़िंदगी रही तो मिलेंगे और आपके साथ बातचीत भी करेंगे और लेक्चर नेक्स्ट भी देंगे, करैक्टर ऑफ रे, इनिशलाइजेशन ऑफ रे, और ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह मज़ीद भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।